कभी ऐसा लगता है कि आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन जिंदगी वहां नहीं जा रही जहां आप जाना चाहते हो। आप बुरे इंसान नहीं हो, आप लेजी भी नहीं हो, फिर भी रिजल्ट्स नहीं आ रहे। इसका रीजन अक्सर कोई एक बड़ी गलती नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी आदतें होती हैं जो हर रोज आपका फ्यूचर थोड़ा थोड़ा करके कमजोर बना रही होती हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये आदतें दिखाई नहीं देती, ये हैबिट्स ड्रामेटिक नहीं होती, इसलिए हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और जब तक हमें रियलाइज होता है, तब तक काफी टाइम निकल चुका होता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इंसान अपने फ्यूचर को ज्यादातर इंटेंशन से नहीं, रूटीन से डिस्ट्रॉय करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी आदतों की जो आज आपको नॉर्मल लग रही होंगी, लेकिन 2 से 3 साल बाद आपको सबसे ज्यादा रिग्रेट देंगी। वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट हैबिट हर सीरियस सोचने वाले इंसान में होती है। रीजन वन, मैं कल कर लूंगा। सोचना मैं कल कर लूंगा सुनने में एक सिंपल और हार्मलेस सेंटेंस लगता है, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस फ्यूचर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जब भी आप किसी इंपॉर्टेंट काम को आज करने के बजाय कल के लिए छोड़ देते हो, आप अपने दिमाग को एक सिग्नल देते हो कि ये काम जरूरी नहीं है। धीरे धीरे ब्रेन इस हैबिट को आदत डाल लेता है और हर चीज को पोस्टपोन किए जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कल कभी आता ही नहीं है। आज का कल फिर कल का कल बन जाता है। हर बार जब आप काम डिले करते हो, आपका दिमाग इंस्टेंट कंफर्ट चूज करता है, जैसे मोबाइल चलाना, रील्स देखना या आराम करना। यह कंफर्ट थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये डिसिप्लिन को कमजोर बना देता है। साइकोलॉजी कहता है कि प्रोक्रेस्टिनेशन लेजीनेस नहीं होती, बल्कि इमोशनल अवॉइडेंस होती है। आप काम से नहीं, उस फीलिंग से बच रहे हो जो काम के साथ आती है, जैसे प्रेशर, फियर या सेल्फ डाउट। जब ये हैबिट स्ट्रांग हो जाती है, तो मोटिवेशन भी काम करना बंद कर देता है। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट इसलिए नहीं होते, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो कल के बजाय अभी चूज करना सीख जाते हैं। रीजन टू, अपनी वैल्यू को हमेशा दूसरों से कंपेयर करना। खुद को दूसरों से कंपेयर करना एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे इंसान का कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है, बिना उसे पता चले। जब भी आप किसी और की सक्सेस, लाइफस्टाइल या प्रोग्रेस देखते हो और तुरंत अपनी जिंदगी से कंपेयर कर लेते हो, आप अपने दिमाग को ये मैसेज देते हो कि आप काफी नहीं हो। साइकोलॉजी के हिसाब से कंपैरिजन का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अपनी रियल जर्नी को इग्नोर कर देते हो। आप सिर्फ दूसरे इंसान का रिजल्ट देखते हो, उसकी स्ट्रगल, फेलियर्स और बैकग्राउंड नहीं। सोशल मीडिया इस आदत को और डेंजरस बना देता है, क्योंकि यहाँ लोग अपनी जिंदगी का सिर्फ बेस्ट पार्ट दिखाते हैं। जब आप रोज अपनी नॉर्मल लाइफ को दूसरों के हाईलाइट मोमेंट से कंपेयर करते हो, तो नेचुरली आप खुद को पीछे महसूस करने लगते हो। इसका इफेक्ट सिर्फ इमोशंस तक लिमिटेड नहीं होता, कंपैरिजन आपके डिसीजंस को भी वीक बना देता है। आप वो चॉइसेस लेने लगते हो जो आपके लिए सही नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कोई और वही कर रहा है। धीरे धीरे आप अपनी असली आइडेंटिटी से दूर हो जाते हो। साइकोलॉजी क्लियरली कहता है, जो इंसान अपनी प्रोग्रेस का स्केल दूसरों के हाथ में दे देता है, वो अपने फ्यूचर का कंट्रोल भी खो देता है। रीजन थ्री, अपनी फीलिंग्स को बार बार दबाना और इग्नोर करना। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि स्ट्रांग रहने का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को इग्नोर कर देना। जब दर्द हो, गुस्सा आए या दिल हैवी लगे, तो वो खुद से कहते हैं कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा। लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इमोशंस को दबाना नहीं होता, बल्कि उन्हें अंदर ही अंदर स्ट्रांग बना देता है। जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, तो वो आपके बिहेवियर के थ्रू बाहर आने लगती हैं। कभी बिना वजह इरिटेटेबिलिटी, कभी लो एनर्जी, कभी ओवर थिंकिंग और कभी अचानक गुस्सा। आप खुद भी नहीं समझ पाते कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने इमोशंस को प्रोसेस ही नहीं किया। फीलिंग्स को इग्नोर करना सिर्फ मेंटल हेल्थ को ही नहीं, रिलेशनशिप्स को भी इफेक्ट करता है। जब आप बोलना चाहते हो लेकिन चुप रहते हो, तो अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है। धीरे धीरे आप इमोशनली नंब हो जाते हो, जहाँ ना खुशी महसूस होती है और ना ही दुख क्लियरली समझ आता है। साइकोलॉजी कहती है कि इमोशंस इंडिकेटर्स होते हैं। वो बताते हैं कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और कहाँ बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं। जो इंसान अपनी फीलिंग्स को बार बार दबाता है, वो खुद को समझने का मौका ही नहीं देता, और बिना खुद को समझे खुद को हील करना पॉसिबल ही नहीं होता। रीजन फोर, हर बार दूसरों को खुद से कंपेयर करना। खुद को दूसरों से कंपेयर करना एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे इंसान का कॉन्फिडेंस अंदर से खा जाती है। आज के टाइम में सोशल मीडिया ने इस हैबिट को और ज्यादा डेंजरस बना दिया है। आप किसी और की सक्सेस, लाइफस्टाइल, बॉडी या अचीवमेंट्स देखते हो और तुरंत अपनी लाइफ को उसके साथ मेजर करने लगते हो। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आप सिर्फ उनका हाईलाइट देख रहे हो, पूरी रियलिटी नहीं।
साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कंपैरिजन तब हार्मफुल हो जाता है जब आप अपनी वर्थ को किसी और के प्रोग्रेस के बेसिस पर जज करने लगते हो। हर इंसान का बैकग्राउंड, स्ट्रगल्स, रिसोर्सेज और टाइमिंग अलग होती है। जब आप अपनी जर्नी को किसी और की जर्नी के बीच रख देते हो, तो नेचुरली आप हमेशा पीछे ही फील करेंगे, चाहे आप खुद काफी आगे क्यों ना बढ़ चुके हों। इस कांस्टेंट कंपैरिजन का एक और इफेक्ट होता है सेल्फ डाउट। आप अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट करना छोड़ देते हो। आपको लगता है शायद आप इनफ नहीं हो, शायद आप कुछ गलत कर रहे हो। धीरे धीरे आप अपनी ग्रोथ से ज्यादा दूसरों की ग्रोथ पर फोकस करने लगते हो, जो आपकी मेंटल एनर्जी को ड्रेन कर देता है। हेल्दी कंपैरिजन इंस्पिरेशन देता है, लेकिन अनहेल्दी कंपैरिजन आपको स्टेगनेंट बना देता है। जब तक आप अपनी प्रोग्रेस को सिर्फ अपने पास्ट सेल्फ से कंपेयर नहीं करोगे, तब तक आप खुद को सच में आगे बढ़ता हुआ महसूस नहीं कर पाओगे। रीजन 5, अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों से अप्रूवल से जोड़ देना। बहुत सारे लोग बिना जाने अपनी वैल्यू का स्केल दूसरों के हाथ में दे देते हैं। अगर कोई तारीफ करे तो खुद को अच्छा लगता है, और अगर इग्नोर करे या क्रिटिसाइज करे तो कॉन्फिडेंस तुरंत गिर जाता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को एक्सटर्नल अप्रूवल से जोड़ देते हो, तो आप हमेशा इमोशनली डिपेंडेंट रहने लगते हो। आपका मूड, डिसीजंस और सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरों के रिएक्शंस पर कंट्रोल होने लगता है। इस हैबिट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अपनी असली पर्सनैलिटी को धीरे धीरे छुपा देते हो। आप वही बोलते हो जो लोग सुनना चाहते हैं, वही डिसीजंस लेते हो जो सोशली एक्सेप्टेबल लगते हैं। इस प्रोसेस में आप अपनी नीड्स और वैल्यूज को साइड में रख देते हो। टाइम के साथ आपको लगता है कि खुद को पहचानते ही नहीं हो। अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर एंजाइटी को भी बढ़ाता है। हर इंटरेक्शन के बाद माइंड में रिप्ले चलता रहता है, मैंने सही बोला या नहीं, उनको बुरा तो नहीं लगा। ये कांस्टेंट मेंटल प्रेशर सेल्फ कॉन्फिडेंस को वीक करता है और ओवर थिंकिंग को नॉर्मल बना देता है। हेल्दी सेल्फ वर्थ का मतलब ये नहीं कि आप फीडबैक इग्नोर करो, बल्कि ये समझना है कि आपकी वैल्यू किसी के ओपिनियन से डिसाइड नहीं होती। जब आप अपनी वर्थ को अपने प्रिंसिपल्स, एफर्ट्स और इंटेंशंस से मेजर करना शुरू करते हो, तब आप इमोशनली स्टेबल बनते हो। दूसरों की अप्रूवल अच्छी लग सकती है, लेकिन जब वो रिक्वायरमेंट बन जाए, तब वही चीज आपको खुद से दूर कर देती है और आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। रीजन 7, कंफर्ट जोन को अपनी सेफ्टी समझना। कंफर्ट जोन एक ऐसी जगह होती है जो शायद सेफ लगती है, लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से ये आपका ग्रोथ सबसे बड़ा एनिमी बन सकती है। जब आप हमेशा वही करते हो जो फेमिलियर है, जो प्रेडिक्टेबल है और जिसमें रिस्क कम है, तो आप टेम्पोरेरीली लेफ्ट फील करते हो, लेकिन धीरे धीरे ये सेफ जोन आपको इमोशनली और मेंटली लिमिटेड कर देता है। हर नया अपॉर्चुनिटी, हर न्यू स्किल और हर चैलेंज थोड़ी डिस्कम्फर्ट के साथ आता है। अगर आप कंफर्ट जोन में रहकर ही प्रोग्रेस चाहते हो, तो ये इम्पॉसिबल है। जो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो एक्सीडेंटल लाइफ डिसीजंस और पैसिव ग्रोथ में फंस जाते हैं। साइकोलॉजी कहता है कि ग्रोथ और कंफर्ट कभी भी साथ नहीं रहते। कंफर्ट में रहने से आप अपनी ट्रू पोटेंशियल को इग्नोर कर देते हो और वो स्किल्स और कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप करते जो आपको फ्यूचर में प्रोटेक्ट और एम्पावर कर सकें। रिस्क लेना, थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करना और अनसर्टेन सिचुएशंस में खुद को टेस्ट करना, ये सब इनिशियली टफ लगता है, लेकिन यही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म सक्सेस की फाउंडेशन है। जब आप सेफ रहकर ही जिंदगी गुजारते हो, तो आप अपनी प्रोग्रेस को स्लो मोशन में देखते हो और रिग्रेट का चांस बढ़ जाता है। ट्रू साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ वही लोग डेवलप करते हैं जो अपनी कंफर्ट जोन को चैलेंज करते हैं, और ये हैबिट उनके फ्यूचर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर आपने इस वीडियो में अपनी कोई आदत पहचान ली, तो पहला स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट है। अवेयरनेस, ये समझना कि कौन सी हैबिट्स आपका फ्यूचर साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर रही हैं, ही असली पावर है। बहुत लोग बस नॉलेज सुनकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेते और फिर रिग्रेट फील करते हैं। लेकिन आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसका मतलब है कि आप कॉन्शियसली अपनी लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहना चाहते हो। याद रखिए, चेंज एक दिन में नहीं होता, और एक हैबिट को सुधारने में पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट्स चाहिए होते हैं। अगर आप एक हैबिट पर फोकस करते हो और उसे इम्प्रूव करते हो, तो धीरे धीरे ये रिपल इफेक्ट बन जाता है। एक हैबिट दूसरी हैबिट को पॉजिटिव डायरेक्शन में पुश करने लगती है। फ्यूचर वही लोग बनाते हैं जो अपने रूटीन्स और स्मॉल डिसीजंस को सीरियसली लेते हैं, और ये डिसीजंस उन्हें साइलेंटली एम्पावर करते हैं। आप खुद को ब्लेम ना करें अगर पहली बार में चेंज मुश्किल लगे। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे ये प्रोसेस होती है: अवेयरनेस, रिफ्लेक्शन और कंसिस्टेंट एक्शन। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही साइकोलॉजी बेस्ड इंसाइट्स और प्रैक्टिकल टिप्स लाते रहें। और याद रखिए, आपकी ग्रोथ आपके छोटे डेली डिसीजंस में छुपी है, और ये डिसीजंस ही आपका फ्यूचर डिफाइन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी समझ या पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप और ऐसे ही साइकोलॉजी से जुड़े वीडियोस देख सकें और अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना सकें। थैंक यू, बाय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।